किसी को और कुछ कहना है? मुखिया जी, पंचन से विनती है कि ये लड़की लोगन का शहर जाए के और इनकी पढ़ाई पर रोक लगा दें। एक मिनट, लाजो बिटिया बीमारी नहीं है और ओका पढ़ाई कौनो महामारी नहीं है। ये सब के सब बहुत स्वार्थी हो गए हैं मुखिया जी। इनके परिवार का जब कोई न कोई अमौरी से बीमार था तो ये लाजो बिटिया ने सबकी सेवा की और बहुत सेवा की। हाँ मुखिया जी, हमार बिटिया की जिंदगी लाजो बिटिया ने ही बचाई है। और लाजो बिटिया मुखा छाप होती तो ये बीमारी से कौन लड़ता? ये अकेला डॉक्टर साहब। और हाँ, एक बात और है कि लाजो बिटिया अपने ससुराल से नाक कटा के नहीं आई है, नहीं तो उनका पति यहाँ मदद करने के लिए आते नहीं आते। हम सब कितने पुराने विचारों के हो गए हैं मुखिया जी, और हम सब लोग बहुत पुराने जमाने में वापस जाने की बात कर रहे हैं मुखिया जी। और लाजो बिटिया सिर्फ बच्चन की बिटिया नहीं है, पूरे सर्वस्ता की बिटिया है, ये गांव की मान है। मुखिया जी बोलिए। लाजो की विवाह को लेकर जो विवाद है उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने लाजो पे एक रिश्ता थोप दिया बगैर सोचे समझे कि उसके 1000 गुणों की कदर करने की क्षमता मेरे परिवार में है भी या नहीं। लाजो के रिश्ता टूटने का अगर कोई दंड हो तो वो मुझे दिया जाए। एक लड़की जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही, जिसे सरकारी छात्रवृत्ति मिली है पढ़कर आगे बढ़ने के लिए, उसी लड़की को आज मेरे ही अपने गांव वालों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। भले ही शर्म आ रही हो उस लड़की पर जिसने आपको महामारी की चपेट से बचाया, लेकिन मुझे तो गर्व हो रहा है उस लड़की पे। मुखिया जी और पंच महोदय, मैं तो ये चाहता हूं कि हर किसी को लाजो जैसी बेटी मिले। ऐसा अगर हुआ तो अमावस की काली से काली रात को हर घर में लाजवंती नाम का दीपक जलेगा, जो खुद जलकर गांव को रोशनी देगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। दोनों पक्षों की बातें सुनकर हम पंचों ने यह निर्णय लिया है कि लाजवंती आगे बढ़ेगी। और उसे शहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, और जो कोई रोकेगा वो देवी सरस्वती का अपमान करेगा। यही हम पंचों का अंतिम निर्णय है। लाजवंती को आगे पढ़ने का और आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है।
लो, मैडम ने गाड़ी चलाना सीख लिया। अब तो सड़क पे निकलना बंद करना पड़ेगा, पता नहीं कब आके ठोक दे। अरे साहब, महिलाएं आजकल बहुत तरक्की कर रही हैं। मुंशी काका, हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे बिना मन नहीं लगता क्या? अपने आप को ना ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो। मुंशी काका, एक चाय बनाइएगा बढ़िया वाली। मुझे रोज रोज यहाँ की चाय नहीं पीनी। वो हेलो, मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ। मुझे लेट हो रहा है, चाय जल्दी पियो। ये लीजिए साहब, बहुत शानदार चाय, मजा आ जाएगा। मिस ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे चाय पीने का आपके लेट होने से क्या कनेक्शन है? और वैसे भी आपको यहाँ किसी ने इनवाइट किया था क्या? किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते, टेढ़ा जवाब देना जरूरी है। जो लोग टेढ़े होते हैं उन्हें हर बात टेढ़ी नजर आती है। ओके, फॉर अ चेंज मैं सीधी बात करती हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी कोई आर्टिकल है या उसकी कोई कॉपी? क्यों? पब्लिशिंग हाउस खोलने का इरादा है? नो। मेरे जो अंकल हैं वो बहुत बड़े राइटर हैं। आए दिन उनके बुक्स पब्लिश होते रहते हैं। उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर उन्हें तुम्हारा आर्टिकल पसंद आ गया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। वो तुम्हें रेकमेंड कर देंगे। थैंक्स, पर किसी की सिफारिश से अपनी कोई किताब छपवाने का शौक नहीं है मुझे। जो करना है अपने दम पर करना है। मैं कहाँ सिफारिश कर रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मैं उन्हें बोलूंगी तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, अगर उन्हें अच्छा लगा। मैडम, कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करने होते तो मेरे पास भी काफी है, और मैं चाहता हूं कि किसी के सहारे के बिना आगे बढ़ूं। सिफारिश की सीढ़ी से कामयाबी के रास्ते पर नहीं चलना चाहता हूं। एक मिनट, व्हाट डिड यू से? तुम्हारे भी बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। रियली? मैडम, कुछ पर्सनल बातें हैं जो मैं किसी के साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि मुझे आपकी सिफारिश नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? एक नंबर के सड़ू हो तुम। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। इतना बड़ा ईगो है तुम्हारा, इतना बड़ा ईगो है तुम्हारा। लेकिन मैडम, ये तो डोंगा है। You go to hell. सच कहे लाजो, पहली बार ना ये गांव की पंचायत में कोई औरत की आवाज गूंजी है। बस इसी तरह ना हर जगह जीत हासिल करते जाओ। पंचायत तो मान गई है जीजी, बाकी डर न अबे है। देखा जाता पूरे गांव से न दुश्मनी ले लिए हैं हम लोग। आते जाते तो इसी को न सामना करना है। माई, एक काम करना, जो झाड़ू से धानी लाखी और हमको मारती हो ना, वो झाड़ू हमको दे देना। हम क्या करेंगे पता है? रास्ते में भी कोई भी हमको तंग करेगा ना, तो हम झाड़ू से उसका सफाई कर देंगे। क्या बोलते हो? ठीक है, झाड़ू दे दो लाजो को। अरे मासा, प्रणाम मासा। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, प्रणाम मासा। लाजो बिटिया, तुम्हारे प्रति जो मेरा विश्वास था ना, उसका आज सार्थक हो गया। और मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि तुम्हारी माई और बाबूजी चट्टान की तरह तुम्हारे पीछे खड़े रहे। सच राम बचन, तुम जैसा पिता हो तो इस गांव की कोई भी लड़की पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती है। बिटिया, जानती हो इसमें क्या है? इसमें है तुम्हारी सारी किताबें। लो। तुमने जो बड़ी मेहनत करके नोट्स लिए थे ना, वो तो जल गए, लेकिन मुझे पता है
विश्वास है कि तुम्हें वो सब याद होगा। माँ साहब, अगर आप आज मदद न करते तो शायद ये सब ना हो पाता। मदद नहीं राम बच्चन, मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। माँ साहब, अब आज्ञा दीजिए, चलते हैं हम सब लोग। आप दोनों अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिटिया यही रहेगी, खाना खाकर ही जाएगी। बहुत सारी बातें भी तुमसे करनी है। ठीक है माट साहब, आपे के ना पोती है, जब ले मन करे तब ले रखिए। देखो बाबा जी, हमारी माई ना बड़ी चालाक है, हमको यहाँ रखने की बात कर रही है। गांव वालों से ना डर लग रहा है, वो काफी भी डरे हमारे दुश्मन पगली नहीं तो। अब कोई आए तो हमसे पूछने, देखना हम कैसे मार के भगाते हैं। अच्छे से जवाब देंगे सबको। अरे बस कर सरस्वती। अच्छा, प्रणाम माट साहब। प्रणाम। प्रणाम जीजी। आते हम माई, बाबूजी आ रहे हैं। देख के आना। अनुराधा, आज खाना लाजो की पसंद का बनाओ। जी बाबूजी। मेरा हाथ मुंह धो लो। हेलो हेलो अनु, सम्राट बोल रहा हूँ मैं। कैसी हो तुम? सम्राट भाई साहब, कैसे हैं आप? एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। निखिल की सगाई हो रही है शाना के साथ। निखिल और ईशाना की सगाई? हाँ, उनको ना हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई दीजिएगा। पापा, लाजो के बारे में पूछो ना। अनु, लाजो कैसी है? बहुत खुश है। जिंदगी की एक एक लड़ाई में ना जीत हासिल करती जा रही है। ओ, यहाँ बैठी है हमारे पास, बात करेंगे उससे। अरे तो लाजो को फोन दो ना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, लीजिए। प्रणाम चाचू जी। लाजो, कैसी हो तुम? खुद का ख्याल रख रही हो ना? हाँ, रख रहे हैं और एकदम ठीक है हम। पापा, मेरी बात करो ना प्लीज। हाँ सुन, गुंजा तुझसे बात करना चाहती है। ले गुंजा से बात कर। हेलो लाजो। निखिल भैया, आप कब आए? गुंजा, उनसे पूछो ना, बात करेंगे क्या हमसे? हाँ, 1 मिनट। भैया, लाजो आपसे बात करना चाहती है। तेरी उलझने परेशानियां, तू नहीं तो Now, time for my last question. लाजो, अगर कभी तुम्हें जी से प्यार हुआ तो क्या तुम मुझे बताओगी? सच्ची मुच्ची कहानियां तू नहीं कब सुनी। ओ कम ऑन निखिल, तुझे पता ही नहीं चला, तुझे दिखा नहीं उसका प्यार। जलता ख्वाबों का है धुआं, काश तू न फिसलता हर एक कदम पे यहाँ। छाले पड़ते ना पाँव में और ना होता टुकड़ों में दिल। तेरे ख्वाबों की कश्तियों को मिल न सका कोई साहिल। गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल, ढूंढे मंजिल, गुस्ताख दिल। कैसे हैं आप? कैसी हो? ठीक है हम, बहुत ही अच्छे हैं, खुश हैं यहाँ। आप ठीक है ना? पहले मेरे सवाल का जवाब दो।
तुम्हारी तबीयत कैसी है और अपनी दवाइयाँ ले रही हो ना टाइम पे? जानते हो डॉक्टर काका ने कहा है अब हमको दवाई का ना कोनो भी जरूरत नहीं है। वैसे ये जानकर बहुत खुशी हुई आप ईसाना से सगाई कर रहे हैं ना। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम बहुत खुश हैं आप दोनों के लिए। और हाँ, ईसाना को भी ना हमारी तरफ से बधाई देते ना। आप दोनों हमेशा खुश रहो। जानते हो हम ना पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, रोज कॉलेज जाते हैं। और हाँ, जी जान लगा देंगे अपनी पढ़ाई में, देखना। आप सुन रहे ना? हाँ लाजो, मैं जरा जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हाँ। समझती क्या है अपने आप को? एक बात कहें, हमको ना बहुत खुशी है। इतना कुछ हुआ तुम्हारी जिंदगी में और उसके बाद भी ना तुम हारी नहीं। सब स्थिति का ना, सारी परिस्थिति का डटकर सामना की और जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कम से कम हमारी तरह तो जिंदगी नहीं बिताओगी ना। सच कहे ना लाजो, जितनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है ना, हमारे अंदर नहीं है उतनी हिम्मत। इसलिए तो कुछ भी नहीं कर पाए हम अपनी जिंदगी में। पर हमको पता है तुम ना लाजो, संभालो अपने आप को लाजो। अरे हम तो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। बुआ, कौन कहता है हमारे अंदर हिम्मत है? हमारे माई बाबूजी का मन का शांति के लिए हम हिम्मत दिखाते हैं। सच तो ये है कि अंदर से टूट चुके हैं हम। दर्द होता है बुआ, बहुत ज्यादा। हमको पहले से ही मालूम था कि वो हमरे नहीं हो सकते, हमसे कभी प्यार नहीं कर सकते। फिर भी हमको उनका याद आता है। कैसे जिएंगे हम बुआ जी? कैसे जिंदगी काटेंगे इस तकलीफ के साथ? खुश रहने का दिखावा कर रही है मेरे आगे। बधाई दे रही है मुझे कि मेरी सगाई हो रही है। आपको बधाई, ईशाना को बधाई। कहती है मुझे खुश रहना चाहिए। अरे क्यों नहीं रहूंगा मैं खुश? मैं तो खुशी हूं। What's the problem? मुझे वही मिला जो मैं चाहता हूं and I'm living life on my own terms. इसका क्या है? जा रही है, आगे कॉलेज में पढ़ रही है। गुड फॉर हर। मुझे अपनी खुशी जताने का क्या मतलब है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लाजो जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? वो कब तक तेरा वेट करती रहेगी? और तू किस बात से इतना नाखुश है?
ये सगाई तो तेरी मर्जी से हो रही है ना? मैंने कहा क्या चाचू उसे रुकने को या मेरे लिए वेट करने को? I know she has to move on and good that she has moved on. मैं भी चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे. I want her to be happy, but तकलीफ पता है मुझे किस बात की है? तकलीफ मुझे इस बात की है that लाजो को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी मुझसे मूव ऑन होने की. That's what hurts, चाचू. हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान थे ना डिवोर्स पेपर्स को लेके. पता है डिवोर्स पेपर्स उसको पहुंच गए होते तो यूं चुटकियों में साइन करके उसने वापस भेज दिए होते मुझे. और मैं यहाँ खड़ा खड़ा स्टक एज ऑलवेज. निखिल भैया, लाजू ने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा. आखिर चल क्या रहा है आपके माइंड में? आजकल लाजू का जरा भी जिक्र होता है तो आप गुस्सा हो जाते हो. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उससे? कि वो आपको याद करके रोए? जबकि आप इशाना के साथ लंदन में जाके एंजॉय करो. तो इतनी तो फ्रीडम मिलनी चाहिए ना लाजू को कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके. आज वो कॉलेज जा रही है, अच्छी बात है. एंड अगर वो शादी भी करना चाहे तो उसमें क्या गलत है?